स्ट्रक्चर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्रोमोसोम का। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, 2 आर्म्स हैं, राइट। ऊपर वाला जो आर्म है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पी, इट्स मीन शॉर्ट आर्म। नीचे का जो आर्म है इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से, दैट इज़ लॉन्ग आर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए है कि इससे पी और क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, राइट। तो पी क्या है, पी एक फ्रेंच टर्म पेटिट है जिसका एब्रीवेशन है पी, राइट। सो पेटिट मीन्स होता है स्मॉल। सो यहाँ पर पी से इसलिए इसे शॉर्ट आर्म को डिनोट किया गया है। यहाँ पर क्यू है, सो पी में पी के बाद नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो क्यू आता है, दैट्स वाई से क्यू से डिनोट किया गया, राइट। सो शॉर्ट आर्म को पी से डिनोट करेंगे, लॉन्ग आर्म को क्यू से डिनोट करेंगे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं टीलोमियर्स, सेंट्रोमियर्स। ओके, आप देख रहे हो जो सेंटर पार्ट है इसको सेंट्रोमियर बोल रहे हैं और ऊपर का जो पार्ट है उसे टीलोमियर बोल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, सो इसे सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। सेंट्रोमियर्स मीन्स क्या है, मेयर, मेयर क्या है, एक कोई पार्ट है, सेगमेंट है, राइट। और ये क्या है, सेंट्रो यानी बीच का पार्ट है, तो इसे सेंट्रोमियर कह रहे हैं। ये है टीलोमियर, टीलोमियर्स हैं। टीलोमियर्स मतलब टीलो मीन्स एंड कह सकते हो आप, राइट। सो ये क्या है, लास्ट के पार्ट है, तो इसे हम टीलोमियर कह रहे हैं, एंड पार्ट है, इसे हम टीलोमियर बोलेंगे। और ये सेंटर पार्ट इसलिए सेंट्रोमियर कहेंगे, राइट। ये जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो ग्रीन कलर से ऐसे ऐसे कॉइल्ड हैं, ये क्या है, डीएनए, डीएनएस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। नीचे अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि सेम। जो क्रोमेटिड्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, इसलिए इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये सेंट्रोमियर है ये क्या एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन में। पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो सेंट्रोमियर, ओके। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, आइडेंटिकल, ओके। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो ज्वाइन किससे हैं, सेंट्रोमियर से, राइट। यू कैन सी सेंट्रोमियर, ठीक है, इससे ज्वाइन क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। फंक्शंस, अब न्यूक्लियस के हम फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि मास्टर या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल, यानी कि ये सेल को क्या करते हैं, कमांड करते हैं, सेल को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। ये काम किसका होता है, मास्टर का, डायरेक्टर का, ठीक है। इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी कि सेल के मेटाबॉलिज्म और सेल के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियस, राइट, हमारे सेल के लिए। इसलिए इसे मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं और डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस पोजेसेस ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। अब क्या है क्रोमेटिन पार्ट, यानी कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, डेंस था, फाइब्रस था, ठीक है, वो क्या है न्यूक्लियस का। ये क्या करते हैं, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, क्योंकि इनके पास क्या है, क्रोमेटिन है, राइट। क्रोमेटिन क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, राइट। सो तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो क्रोमेटिन पार्ट न्यूक्लियस पोजेसेस ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म की, किसके लिए ज़रूरत है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड बिहेवियर के लिए, राइट। यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी जनरेशन जा रही, एक ओल्ड सेल से जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है वो आइडेंटिकल होती है अपनी ओल्ड सेल की, राइट। उसमें जो है आपको जो देखने को मिलेंगे कैरेक्टर्स वो क्या होंगे, वो ऑफ यानी कि पेरेंट्स के जैसे होंगे। यानी एक सेल से जब दूसरी सेल फॉर्म होगी तो वो कैसी होगी, जैसे आपने अपनी सेल थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो न्यू सेल होती है अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, राइट। न्यूक्लियस प्लेज आ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है, डिविजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल्स, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराता है, जिसमें एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल या तो आप कह सकते हो दो ऑफस्प्रिंग, यानी कि दो सेल, एक सेल से दो सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है सेल की उसे भी क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी जो सेल हैं उनके डेवलपमेंट में भी, और आने वाली जो सेल होगी उसका
फॉर्म कैसा होगा, वो किस तरह की होगी, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा कि सेल में क्या हो रही है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बिहेवियर, ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है ये केमिकल एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि यानी कि जो सेल है उनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, वो फ्यूचर में कैसी, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एक पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं कैरेक्टर्स, तो उनका केमिकल एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, वो कैसे केमिकली एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, उनका सेल का डेवलपमेंट कैसा होगा, सेल जो हमारी आने वाली है वो किस तरीके से होगी, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे जो न्यू सेल फॉर्म होगी तो वो उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा, यानी कि उसका वो किस तरीके से होगी, इससे भी कौन करता है, न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है। तो इस वजह से इसे डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं।